क्वेश्चन नंबर 13 इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए जो फिगर दी हुई है इसमें एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, सी पैरेलल टू बी ए। कौन कौन सी पैरेलल है? सी, ये जो सी है ये किसके पैरेलल है? बी ए के। ये दोनों पैरेलल लाइंस है। सी पैरेलल टू बी ए एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। देन एंगल ए सी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। माने एंगल ए सी बी कितना होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देखना है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मीन्स ये एंगल हमको फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री एंगल होगा। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में एंगल ए सी बी कैसे निकलेगा? वो तब निकलता है जब ये एंगल दिया है और ये भी एंगल गिवन होता है। माने जो बी एंगल है, माने एंगल बी है, एंगल बी गिवन होता तो फिर हम निकाल लेते। लेकिन एंगल बी क्या निकल सकता है क्या? पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि एंगल बी क्या निकल सकता है क्या। तो जो गिवन है पहले सबसे पहले उसको राइट करें सॉल्व करने में। तो जो फिगर गिवन है उसमें एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एक ये गिवन है, C पैरेलल टू BA एंड एंगल ECD इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल ACB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। माने यही फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हमें फाइंड करना है एंगल ACB। तो ACB ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए। तो ये कैसे मालूम हो सकता है? तो देखिए जो पैरेलल लाइंस दी हैं, तो पैरेलल लाइंस को देखें कौन कौन सी पैरेलल लाइन है। एक पैरेलल लाइन है AB और दूसरी पैरेलल लाइन है C। ये दोनों पैरेलल है, माने C पैरेलल टू BA है। और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये BCD है, इसको हम BCD कहते हैं या BD कहते हैं। BCD मीन्स हो गया वो सेम लाइन पर, उसी पर पॉइंट कोई बीच में आ गया तो उसको हम 3 लेटर्स बोल दिया। तो BCD इज ए ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इस एंगल में, इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन देखें, इसमें दोनों में क्या रिलेशन है इसका। माने इस एंगल, माने एंगल ECD और एंगल ABC में क्या रिलेशन है? दोनों देखिए सेम, कैसा है? सेम डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका है। जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के जिस साइड बन रहा है, माने जैसे कि जो पैरेलल लाइन ये है, ये पैरेलल लाइन है दोनों, और ये अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लें तो इसमें क्या है? उसके सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन सेम साइड, माने ये भी सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होगा और सेम साइड, माने ऊपर की ओर ही बन रहे हैं दोनों। दोनों कैसे बन रहे हैं? ऊपर की ओर, सेम डायरेक्शन सेम साइड। तो इसका मतलब वो हमें कैसे कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल हो गए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर क्या है? सिंस C पैरेलल टू BA, C पैरेलल टू BA एंड BCD इज ट्रांसवर्सल। BCD कहते हैं या BD कहते हैं, दोनों सेम है। हम BD भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको? BD। BD इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल माने जो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तो उससे हमें क्या फाइंड कर सकते हैं? मेन चीज ये है। तो इसमें इन दोनों में रिलेशन, ये पैरेलल लाइंस
ये आपका इस तरह से देखिए बन रहा है ऐसे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल है आपकी है। जब ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन रहेगा, इसमें दोनों का सेम डायरेक्शन है, माने फर्स्ट पैरेलल लाइन के साथ में जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसमें भी है, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वालों को हम क्या कहते हैं इसको, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, एंगल ईसीडी, एंगल ईसीडी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका जो रीजन है, रीजन आप राइट कर देंगे उसमें ब्रैकेट में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं या एंगल्स पूरा राइट कर सकते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो जो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसका पेयर है आपका ये वाला, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल एबीसी इक्वल, और ये जो एंगल ईसीडी है गिवन है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। एक चीज आपकी ये निकल आई। इसका यूज आपका होना है कहां पर, जब ये एंगल आपका 60 डिग्री निकल आया तो इस ट्रायंगल में देख लें कि ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल के 2 एंगल्स मालूम है तो थर्ड एंगल को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे, माने क्या हो जाएगा, सिंस the sum of angles या all angles कहते हैं, sum of angles of a triangle, angles of a triangle is 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो therefore अब इसमें ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल होगा आप देख लें। तो देखिए ए एंगल को हम शो करने के लिए क्या करेंगे, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको मिड में रखते हैं, तो बीएसी, एंगल बीएसी प्लस एंगल बी एंगल को एंगल एबीसी, प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल, ये कौन सा हो जाएगा, एंगल एसी बी। आप देखेंगे सब में एबीसी एबीसी एबीसी, माने ए बी और सी, ए सब आ रहा है, लेकिन मिड में देख ले, सब में आया है एबीसी, लेकिन इसमें मिड में क्या है आपका, कौन लेटर है, ए है, तो ए एंगल हो गया। इसमें कौन सा है, मिड में बी है तो बी एंगल हो गया, और इसमें कौन सा है, सी है तो सी एंगल हो गया। इस तरह से आपको हो गया, ये इक्वल हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसकी जो गिवन है उसकी वैल्यू पुटअप कर दें। एंगल बीएसी, बीएसी आपका गिवन है 50 डिग्री, तो इसको आपने 50 डिग्री राइट कर लिया, 50 डिग्री प्लस जो एंगल ए था वही 50 डिग्री है, प्लस एंगल एबीसी, एंगल ए बी सी, ये आपने अभी फाइंड किया कितना, 60 डिग्री, तो इसके प्लेस पर लिख दिया 60 डिग्री, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री। अब 50 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस कर दें तो 0 0 0 हो गया, 5 6 11, तो 110 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम एंगल ए सी बी निकालते हैं, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट में आंसर निकल आया, एंगल ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना था, एंगल ए सी बी,
कितना निकल रहा है 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें देख लें, सी में लिखा हुआ 70 डिग्री, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। माने ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी कहां पर है, ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, ई एफ जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। तो इफ एंगल ई जी बी इक्वल टू 5x डिग्री, ई जी बी कितना दिया है, वो 5x डिग्री गिवन है, एंड एंगल ई एच सी इक्वल टू 4x डिग्री, ये x के टर्म में है, 4x डिग्री दिया हुआ है। तो कहा गया देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, तब कौन सा आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे। इसमें गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। और क्या गिवन है, एंगल ई जी बी, एंगल ई जी बी इक्वल टू 5x डिग्री एंड एंगल ई एच सी, एंगल ई एच सी इक्वल टू 4x डिग्री। तो क्या फाइंड करना हमको, x की वैल्यू फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये हमको फाइंड करना है। माने ये गिवन है आपका, ये फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे निकालें। तो निकालने के लिए देखिए आप, इसमें ये दोनों ट्रांसवर्सल है, माने ये दोनों पैरेलल लाइंस, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल है तो उससे क्या निकलेगा, उसके बिफोर, भाई जैसे ट्रांसवर्सल है तो इसमें 4x में और इसमें कोई रिलेशन है क्या 5x में, इन एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन कब बन सकता है, ये है और इसका नीचे वाला है, माने ये एंगल हो जाए, कौन सा एंगल, ये एंगल, ये जो एंगल हो जाए इन दोनों का रिलेशन बन सकता है। कि इसमें देखें ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में ही, सेम साइड में देखिए अंदर की ओर एंगल ये दोनों बने हुए हैं, सेम साइड में बने हुए ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन है, फर्स्ट पैरेलल लाइन के साथ में बना हुआ है, ये सेकंड पैरेलल के साथ पैरेलल लाइन के साथ में, और दोनों सेम साइड में ही बने हुए हैं। तो जब सेम साइड में बने हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों का क्या रिलेशन है, को इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन ये एंगल हमारा निकले कैसे, पहले ये गिवन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, मीन्स जो ये एंगल है आपका कौन सा एंगल, ए जी एच। अब क्या है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, एंगल ए जी एच इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल जो गिवन था एंगल ई जी बी, एंगल ई जी बी इसके इक्वल होगा, माने ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए ये टू लाइंस हैं, ए बी और ई एफ हो गई, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस पर, जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो ये एंगल्स हैं जो वर्टेक्स में अपोजिट है, तो इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, क्यों दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल्स। अब देखिए तो एंगल ए जी एच इक्वल हो जाएगा एंगल ए जी बी की जो वैल्यू है 5x, तो मीन्स 5x डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये आपने इसको निकाला, इसका यूज आगे होगा, माने इसमें करेंगे। अब देखिए सिंस ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल है तो कौन कौन से एंगल,
ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया तिरछा सेम साइड पर, एक ही साइड में। एक ही साइड में कौन कौन से एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो इन दोनों का ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स एंगल AGH क्या हो जाएगा, एंगल AGH प्लस एंगल, ये कौन सा बन रहा है एंगल CHG, एंगल CHG इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। माने जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल्स। इसलिए इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब एंगल AGH की वैल्यू रख दी गई, तो AGH की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी, कितना 5x डिग्री, माने ये 5x निकाल चुके हैं। और प्लस एंगल CHG की वैल्यू कितनी गिवन है, इसमें 4x गिवन है। माने जो आपका EHC जो गिवन है ना, EHC वही आपका, अगर हम CHG कहते हैं, यहां से पॉइंट ले लिया है तो CHG हो गया, सेम है 4x हो गया। तो ये आपका हो गया 4x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, और तो 5x प्लस 4x कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 5 4 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री अपान 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 0 जा 0। तो x इक्वल टू 20, यही वैल्यू आ गई, x इक्वल टू कितनी आ गई 20। अब इसे देख ले, द वैल्यू ऑफ x इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में लिखा है 20, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन।